हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दर्शकों। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के साथ देश की उन दो जाबाज बेटियों की भी चर्चाएं हो रही हैं जिन्होंने कल हमारे देश का नाम ऊंचा किया और भारतीय सेना का पराक्रम की कहानी सुनाई। सोफिया और व्योमिका सिंह, वो दो बेटियां जिन्होंने कल ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 9 घंटे बाद आकर हमें पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाई और ये बता दिया कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। अगर पाकिस्तान में आँख उठाकर भी देखा हमारे देश की तरफ तो हम उनका मुंह नोचने की भी दम रखते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। दो महिला फौजी अधिकारी ने बताया कि कैसे उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर बदला लेने की और उन्हें मारने की कोशिश करने वालों को कैसे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन आतंकियों को संदेश दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं। जिस देश में सोफिया कुरैशी भी है और व्योमिका सिंह भी है, अगर बात हमारे देश की होती है तो मज़हब और धर्म बीच में नहीं आते हैं। सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और उससे भी पहले हम एक भारतीय सेना के फौजी हैं। जब दोनों ऑपरेशन के बारे में बता रही थी, उनके चेहरे की खुशी और उनका कॉन्फिडेंस देख के आई थिंक कि हर उस लड़की को वो कॉन्फिडेंस आया होगा कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस। जब दोनों कल ऑपरेशन के बारे में हम सभी को बता रही थी तो पूरी दुनिया बड़े ही ध्यान से उन्हें सुन रही थी। सोफिया कुरैशी ने बताया कि उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी ऑफिसर का है। जी हाँ, उनके फादर भी एक ऑफिसर रहे हैं और उनके ग्रैंडफादर भी। जब उनके फादर रिटायर हो गए तो उन्होंने बताया कि वो 17 साल की थी और उन्होंने अपने फादर से बोला कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और ये सुनकर उनके फादर को बहुत ही प्राउड महसूस हुआ और उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकती हैं। 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तब उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़कर सेना में भर्ती हुई और आज हम देख सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा नाम बन चुकी हैं और हमें कितना गौरवान्वित महसूस करा रही हैं। कल सोफिया के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब वह विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ बैठी हुई थी और पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुन रही थी। और उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक भारतीय सेना का हिस्सा है। व्योमिका सिंह की कहानी पे आने से पहले इस बात के बारे में बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सोफिया कुरैशी के नाम पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। उनकी तस्वीरों और उनकी कहानियों से अखबारों के पन्ने भरे हुए हैं, घर घर में उनकी चर्चाएं हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि सोफिया कुरैशी भी उसी मज़हब और उसी ज़मात से आती हैं, उसी समुदाय से आती है जिस पर देश का मोस्टली व्यक्ति उनके नाम और धर्म पर टारगेट करता है। उनकी देशभक्ति पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, बार उनका इम्तिहान लिया जाता है। उसी जमात से सोफिया कुरैशी भी आती हैं। मुझे नहीं पता मेरे कितने दर्शक नफरती प्रवृत्ति के हैं, पर आई नो कि मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ हमें पूरी इक्वालिटी मिलती है। सारे तीज त्यौहार सभी लोग साथ मिलकर मनाते हैं और बहुत ही खुशी से रहते हैं। मैं उस प्रवृत्ति के लोगों से बस ये बोलना चाहती हूँ जो देश के इस हिस्से के लोगों की देशभक्ति पर शक करते हैं, सवाल उठाते हैं और उनका बार बार इम्तिहान लेते हैं कि जब भी आपके मन में 0.1% भी शक हो तो बस आप एक बार सोफिया कुरैशी के बारे में सोचिएगा। सिर्फ सोफिया कुरैशी ही क्यों, देश में ऐसी लंबी लिस्ट भरी पड़ी है जिससे हम किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के बारे में जज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। पूरी सेना पूरे मल्टीपल रिलीजन से भरी हुई है, तो हम किसी भी एक समुदाय पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, क्या हुआ मैं हिंदू तू मुसलमान है, मैं इंसान हूँ तू भी इंसान है।
क्या हुआ, मैं हिंदू तू मुसलमान है, मैं भी इंसान हूँ तू भी इंसान है। अगर हम आपस में ही रूठेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? अगर हम आपस में ही रूठेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। एट द एंड गाइज मैं बस यही कहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट सेक्युलरिज्म और वी ऑल आर भाई भाई। अल्लाह हाफिज़।